हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है परसेंटेज यानी परसेंट, और ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है, या कह सकते हैं वीडियो पार्ट क्या है 2 है। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही, उसको देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो पार्ट नंबर 2 समझ आ सके। ठीक है ना। तो आज इसमें हम अलग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहले ही मैं टाइप नंबर 4 तक करवा चुका हूँ। ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 में मैं पार्ट नंबर 4 तक करवा चुका हूँ। आज हम लेके चलेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 5 से पहले मैं अगर कुछ क्वेश्चनों की रिवीजन करवा दूँ तो आप जल्दी बताइए मुझे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को बताइए आप पहले। ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि x का 40% 80 है तो x का मान बताओ। ठीक है ना। मैंने क्या पूछा कि x का 40% 80 है तो x का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कह रहा है? x का 40%, x है ये क्या है? x है। और का क्या मतलब होता है? गुणा। का क्या मतलब होता है? गुणा। और 40% यानी x का 40% कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लिया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो x का 40% कितना है? 80 है। तो x का मान बताओ। तो यहां पे कैसे करेंगे? x गुणा 40 और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 100। परसेंटेज को चेंज करते हैं तो क्या बनता है? 100 से भाग करते हैं ना, तभी तो चेंज होगा। तो 40/100 और बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक जीरो से मैं एक जीरो कट कर दूं ना। ठीक है। अब मैं इस 4 से इस 80 को क्या कर सकता हूं? भाग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो साइन है वो कौन सा है? इक्वल का साइन है। ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0। तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे नया चीज तो क्या मिला? x बन जा x/10 और बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। यही है ना, x/10 और बराबर 20। ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं? सामने वाले, जब बीच में इक्वल का साइन हो तो सामने क्या करता है? भाग करता है। ये दोनों आपस में भाग करते हैं। लेकिन क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं ये x यहीं रखूंगा। ठीक है ना। और 20 और 10 की क्रॉस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 200। यानी जो वो हमारी संख्या थी वो कितनी थी? 200 थी। कितनी थी? 200 थी। ठीक है ना। तो x का 40% 80 है तो x का मान क्या होगा? x का मान 200 होगा। ठीक है ना। किया क्या? x का 40% यानी x गुणा 40% इक्वल टू कितना हुआ? 80 हुआ। x गुणा 40%, परसेंटेज को हटाओगे तो क्या बनता है? 100 से भाग होता है। क्या होता है? 100 से भाग होता है। तो मैंने 100 से इसको भाग कर दिया। ठीक है। कटपीट के क्या आया? 20 आया। और नीचे क्या आया? 10। तो इक्वल का जब साइन हो, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। मैं ध्यान से दो चीजें और मैं बता दूं। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, मैं इसको रफ करता हूं। दो चीजें मैं इसी कॉन्सेप्ट को दो जगह बताता हूं। ठीक है ना। मान लीजिए 40/100 इक्वल टू 20/10 हो। ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया? ये हो गया। और 40/100 हो और बीच में क्या हो? गुणा हो और 20/10 हो। तो वहां पे क्या मतलब होता है? ठीक है ना। मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले समझा दूं, काफी आप लोगों को सहायक होगा हर एक चैप्टर में। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? देखिए, जब बीच में गुणा हो तो ऊपर वाले दोनों टीम बनती है। क्या बनती है? टीम बन जाती है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर नीचे वाले को कट करते हैं और दोनों नीचे वाले मिलकर ऊपर वाले को कट करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर वाले को कट करते हैं। और गुणा मतलब तिर्यक, तिर्यक में भी क्या होता है?
भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। अरे भाई जब ऊपर वाली टीम है तो 20 100 को भी तो कट कर सकता है क्योंकि ये तो नीचे है, ठीक है ना। लेकिन जब इक्वल का साइन हो तो ऊपर वाले क्या करते हैं? एक दूसरे को भाग करते हैं, नीचे वाले भी एक दूसरे को क्या करते हैं? भाग करते हैं। जब बीच में क्या हो? बराबर हो। और तिर्यक में क्या हो जाता है? इनका गुणा होता है। तिर्यक में क्या होता है? इनका गुणा होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। इसको एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है। ये देखो 40 गुणा 20 है, दोनों टीम बन गई, नीचे वाले कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया। और हाँ एक चीज और याद रखना, चाहे गुणा हो और चाहे बराबर का साइन हो, ऊपर नीचे वाले हमेशा कट करते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, गुणा में ये काट सकते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर बचा 4 और 1, तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, ये 4/5 इधर से आ गया। और इसको देख लेते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 1 ये 0, ठीक है ना। अब ये देखो इक्वल का साइन है, ये दोनों कट कर सकते हैं, 10 एकम 10, 10 पंजे 50। तो देखते हैं क्या आया। ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? 5 है, बीच में क्या है? इक्वल का साइन है, और इधर क्या है? 1/1। तो 1 एकम 1 और 5 एकम 5, ठीक है ना। तो 1/5 इधर से आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब परसेंटेज को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये बिना किसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या का 20% 75 के 20% के बराबर है तो संख्या निकालें, ठीक है ना। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 75 के 20% के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी? संख्या निकालें। तो कैसे आप करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या क्या, तो माना संख्या कितनी है आपकी? माना संख्या कितनी है आपकी? x है, ठीक है ना। x है, मान लो कि संख्या आपके पास x है, ठीक है ना। तो x का 20%, x का 20%, x का 20% 75 के 20% के बराबर है। तो जब बराबर वो कह रहा है तो आप बराबर कर दो ना, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? 75 के 20% के बराबर है, ठीक है ना। यानी x का 20% और 75 का 20%, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ होगा x का मतलब गुणा 20 और परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 75 काके की यानी गुणा, और ये क्या हो जाएगा? 20 और बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब देखो मैंने बताया ना अभी ये क्या है? इक्वल है, तो 100 एकम 100 और 100 एकम 100। साइड में भी ये कट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे तो कट करेंगे ही, साइड में भी क्या करेंगे? कट करेंगे। तो मैंने 100 से 100 को क्या किया? कट कर दिया। और 20 से मैंने किसको कट कर दिया? 20 को कर दिया। तो इधर बचा क्या? इधर आपके पास क्या बचा? इधर आपके पास बचा x, और इधर क्या बचा आपके पास? सिर्फ 75 बचा। तो आप कह सकते हैं कि जो वो हमारी संख्या थी वो कितनी होगी? 75 होगी। तो हम कह सकते हैं 75 का 20%, ठीक है। और इधर भी क्या हो गया? 75 के 20% के क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है इन क्वेश्चनों में। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है? किसी राशि में 2 बार क्या हो? वृद्धि हो। क्या हो? 2 बार वृद्धि हो। किसी राशि में, राशि क्या हो सकता है? कुछ भी राशि हो सकती है आपके पास, ठीक है। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है ना। किसी राशि में 2% क्या होगी? और सॉरी 2 बार क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि क्या होता है? मतलब बढ़ना, ठीक है ना। बढ़ना, घटना, कुछ भी कह सकते हैं, वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो किसी राशि में 2 बार वृद्धि होना, ठीक है। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे किसी पुस्तक का
जो मूल्य है, जो रेट है, एक बार बढ़ाते हैं और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, या उसका एक बार रुपया बढ़ाएंगे फिर दोबारा फिर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, या बिक नहीं रही वो पुस्तक तो एक बार घटाएंगे और फिर नहीं बिकेगी तो फिर एक बार और घटाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की जो टाइप है किसी राशि में 2 बार वृद्धि की टाइप है। और चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए है हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जो आपकी आय है, जो आपकी आय है कितना रुपया है, 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है ना। आपकी आय कितनी है, 100 रुपया है और उसमें वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक बार तो 10% की और फिर 20% की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इन क्वेश्चनों को 2 तरीके से कर सकते हैं, किन तरीकों से, 2 तरीके से। या तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी और बट्टे में 100। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लगाइए, ठीक है ना। या आप वीडियो फर्स्ट देखे हो तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके के फॉर्मूले इस पे लगा के फिट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी क्या है पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ए है वो क्या है, पहली वृद्धि, और जो बी है वो क्या है, दूसरी वृद्धि। तो यहाँ भी ए और बी क्या होगी, पहली वृद्धि और दूसरी वृद्धि, और गुणा क्या कर देंगे इसमें, 100 कर देंगे, बट्टे में क्या होगा 100। तो 100 तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पहले टाइप से करते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे किसी चीज को परसेंटेज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आपकी आय कितनी है, 100% है और उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपकी आय कितनी है, 100 रुपया और गुणा वृद्धि 10%। तो 10% जब बढ़ा तो 100 का 10% बढ़ा ना, तो कितना हो जाएगा 110 और बट्टे में 100, 110 बटे में 100। ये 110 बट्टे 100 कहाँ से आया, वृद्धि हुई है 10% की, ठीक है ना। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो पीछे से एक छोड़कर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 110 बट्टा 100, फिर गुणा करेंगे और फिर कितना है ये 20% है, कितना है 20%। तो 100 का 20% कितना होगा 20, और 100 तो पहले ही था तो 120, 120 बट्टा 100, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो गया। आपकी आय 100 रुपये थी, पहले 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 120% की, ठीक है ना। तो 120 कैसे, 20%, यानी 100 तो पहले था और 20% अब हो गई, तो 120% यानी 120 बट्टा 100। तो आपकी आय कितनी वृद्धि हुई। अब देख लेते हैं पहले, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गई। अब बचा क्या, 11 और 12, उनकी गुणा करते हैं, 11 दूनी 22 को 2, एक कितना कह रही 2, 11 एकम 11 और 2 13, यानी जो आपकी सैलरी थी, क्या थी, सैलरी थी, 100 से बढ़कर कितनी हो गई है, अब 132 हो गई है, कितनी हो गई है, 32 हो गई है, ठीक है ना। तो आपसे वो पूछा क्या है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आपसे वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने वृद्धि हुई, आपसे परसेंट में पूछ रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई, 32 रुपये की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 32 रुपये की। अब पहला जो वीडियो था उसको ध्यान से याद कीजिए कि जो वृद्धि होती थी उसको हम ऊपर लिखते थे, कम या ज़्यादा को क्या लिखते थे, ऊपर। तो कितना बढ़ा है, 32 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, तो 100 से, किससे बढ़ा है, 100 से, और परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से, ठीक है। गुणा करेंगे तो 100 से 100 को क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, तो आया कितना, ये 32% हो गया, ये कितना हो गया, 32% हो गया, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपकी आय थी पहले 100 थी, 10% और फिर 20% की वृद्धि करने से
आपकी जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 132 रुपया, और उसको परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32% की क्या हुई 32% की क्या हुई वृद्धि हुई, क्या हुई वृद्धि हुई। अब चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे कैसे लगाते हैं, इस फॉर्मूले पे कैसे लगाते हैं, a प्लस बी प्लस a गुणा b बट्टे में 100। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख ले रहा हूं, a प्लस बी प्लस a गुणा b बट्टा 100 बट्टा 100। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। चलिए इस पे पुट करते हैं। a यानी वृद्धि, पहली वृद्धि कितनी हुई थी 10% की वृद्धि हुई ना। ये एक चीज और याद रखिएगा कि जब वृद्धि होगी, ठीक है ना, जब बढ़ेगी सैलरी तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब घटती है तो उसको हम किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% सीधा लिख देंगे। फिर b कितना है, दोबारा कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे देखते हैं, कौन सा जो आसान लगेगा आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, a कितना है 10 है, ठीक है, प्लस b कितना है 20 है, कर लिया। ठीक है, बीच में क्या है ये प्लस है। अब ऊपर देखो a की जगह 10 गुणा b की जगह 20 और नीचे बट्टे में 100, बट्टे में 100। ठीक है, तो ये क्या है गुणा में, ये भी ये 100 है। ठीक है ना, तो मैं 0 से 0 को क्या कर दूंगा कट कर दूंगा, कट कर दूंगा कि नहीं, कट कर दूंगा कि नहीं। तो ऊपर बचा कितना 2 एकम 2, अब कितना है 2 बचा है। ठीक है ना, ये कितना है 20 और 10 30, तो 20 10 30 प्लस नीचे कितना है 1 है, नीचे कितना है 1 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है ना, तो 1 की गुणा 30 में करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 2 32, 30 2 32% की आपकी क्या हुई है वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि आई है। ठीक है ना, जब प्लस में आंसर हो तो वृद्धि होती है, जब माइनस में आंसर होगा तो आपका क्या होगा कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। ठीक है ना, तो माइनस वाले भी क्वेश्चन मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। पहले ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। 10% की पहले वृद्धि हो रही थी, फिर 20% की, तो मैंने 10 प्लस 20 किया, 10 गुणा 20 किया, बट्टे में 100 कर दिया। आप यहाँ से गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा 32% आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी इसी टाइप पे क्या है डिपेंड करती है कि किसी राशि में 2 बार वृद्धि हो, क्या हो 2 बार वृद्धि हो। ठीक है ना, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय को 20% बढ़ाकर 20% क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब एक आदमी है उसका 20% पहले तो आय बढ़ा दिया गया, ठीक है, जितनी भी आय हो उसको 20% क्या गया बढ़ाया गया, और फिर 20% घटा दिया जाता है। तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, कितने परसेंट का जो परिवर्तन हुआ वो चेंज बताना है आपको। ठीक है, तो इस टाइप को मतलब वही टाइप है किसी राशि में 2 बार वृद्धि। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे मतलब 2 तरीके से करेंगे। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है ना, यह पहले फॉर्मूला में लगा देता हूँ। फॉर्मूले में क्या है कि a प्लस बी प्लस a गुणा बी, ठीक है ना, a गुणा बी बट्टे में 100, यही है ना। तो a और b है क्या जो दोनों वृद्धि हैं। ठीक है ना, एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था घटाने वाले को क्या करना है माइनस लिखना है, क्या लिखना है माइनस लिखना है। तो चलिए पहले देखते हैं a क्या है 20% बढ़ाया गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि 20% जो होगा प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में क्या है प्लस है, लगा दो प्लस, लेकिन अगली बार क्या कह रहा है जो b है वो माइनस b है। क्यों है माइनस, क्योंकि वो घटाया जा रहा है, क्या हो रहा है घटाया जा रहा है, तो आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो b प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो लगा दिया, लेकिन जो b है वो क्या है -20 है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है ये समझ रहे होंगे आप। ठीक है, बीच में फिर क्या है प्लस है, फॉर्मूले पे चलना है बिल्कुल। ये प्लस हो गया a गुणा b, तो a गुणा b, अब 20 तो a हो गया, गुणा b -20 है, -20 है। ठीक है ना, प्लस का 20 नहीं है, प्लस का 20 नहीं है। ठीक है, अभी प्लस का करवाया था पिछला क्वेश्चन, ये माइनस का ध्यान से समझ लीजिए। और नीचे क्या होगा आपका
100 होगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म। आपको इस चीज़ को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से क्या आएगा, 20 माइनस 20 आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। अब मैं देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, किसी नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो कौन सा साइन होगा, प्लस का होगा, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस की जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस। और 20 और 20 की गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 0 0, 400 माइनस 400, माइनस क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 100 है। नीचे कितना है, 100 है आपका, ठीक है ना। नीचे कितना है, 100, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर इसको मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे उसमें, अब क्या करेंगे, 20 से 20 गया तो बचा कितना, 0। बचा कितना, 0 प्लस, ठीक है। 2 0 से 2 0 मैंने क्या की, कट कर दी। क्या कर दी, कट कर दी। तो बचा क्या वहां ऊपर, -4 और बट्टे में 1 बचा। यही बचा ना, यही बचा ना, 0 प्लस 1 -4 बट्टा 1, ठीक है ना, -4/1, ठीक है ना। ये आपका जो चीज़ है, मेन चीज़ ये बची। और इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, 1 0, 1 में जब 0 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का गुणा होता है तो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। तो 1 में जब आपने 0 की गुणा की तो क्या बन गया, 0 बन गया, 0। और ये प्लस में है ना, ये प्लस में है क्या, -4, -4। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ठीक है ना, ब्रैकेट क्यों लगाया, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि मैथ के अंदर कोई भी दो साइन यानी चिन्ह या चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, या उनको फर्क करने के लिए, उनके अंदर फासला डालने के लिए ब्रैकेट डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये -4 था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, तो प्लस माइनस एक साथ ना आ जाए इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। क्या लगाया, ब्रैकेट। और हमने देखा कि 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और प्लस माइनस ब्रैकेट टूटता है तो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा, प्लस और माइनस ब्रैकेट टूटता है तो क्या बनता है, गुणा। तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। और ये कितना बचेगा, 4। तो 0 से 4 को घटाएंगे तो आपका जो आएगा -4% आएगा, -4% आएगा, -4% आएगा। यानी एक व्यक्ति की आय को 20% बढ़ाकर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। आप इस छोटे से फॉर्मूले पे, ठीक है ना, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है ना, जब आप समझ जाएंगे तो फटाक से क्वेश्चन इजली आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सोल्व किया तो आपको क्या आया, -4। तो याद रखिएगा, जब आंसर प्लस में आए तो वेतन में वृद्धि होती है, और जब माइनस में आए तो वेतन में क्या होती है, कमी होती है। तो उस व्यक्ति के आय को 4% क्या हो जाएगी, कमी होगी। उस व्यक्ति की आय में 4% की क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है ना। आशा है और उम्मीद है कि मुझे आप इस फॉर्मूले को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको ये दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका करते हैं पहले बेसिक मेथड। क्या करते हैं, बेसिक मेथड, कि एक व्यक्ति की आय है 20% बढ़ाकर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, माना उसकी आय कितनी है, 100 रुपया। 100 रुपया क्या है, ये आय है, दिया तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, माना। क्या किया, माना। ये उसकी आय है, ठीक है ना। आयु और आय दो चीज होती हैं। आयु हम कहते हैं उम्र को, ठीक है ना। आय होती है आमदनी, इनकम, ठीक है ना। तो माना उसकी आय कितनी है, 100 रुपया, ठीक है। तो लिख लो ना 100 रुपया, भाई 100 रुपया लिख लिया। गुणा क्यों किया, ऐसे ही फाइंड करना। 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ाया तो मैं क्या लिखूंगा, 120/100। एक चीज मैं बता दूं, 120/100 कहाँ से आया,
20% बढ़ गई। भाई एक बात बताओ, जो उसकी पहले 100 रुपये आए थी वो कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। एक सेब है आपके पास, ठीक है ना, ये सेब है और ये कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। ये मेरा मार्कर है, ठीक है ना, तो ये मार्कर कितना है? 100% है, ठीक है। जब तक हम उसमें कुछ कट ना करें तब तक वो पूरी कितनी है? 100%। तो उसकी आय कितनी है? 100% है और उसमें 20% बढ़ गया। 20% क्या हुआ? बढ़ा दिया गया, तो कितना परसेंट हो गया? जल्दी बोलिए। 120% हुआ कि नहीं? 120%, ठीक है। जब 120% हुआ तो 120 को परसेंट को मैं 120/100 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ 120 क्या किया? 100 किया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? गुणा 20% घटाया जाता है ना, तो 100 का जब 20% घटाओगे तो कितना होगा? 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। तो 80 क्या हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80/100। बस यही तो होगा। एक व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दिया तो 120/100, 20% घटा दिया तो 80/100। अब देख लो उसकी कितनी सैलरी आ गई। अब उसकी सैलरी कितनी आ गई देख लो। सैलरी कैसे चेक करेंगे? कट करेंगे, पहले कट कर लो। 0 0 2 0 कट गई, 2 0 कट गई, 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे है, काट दो ना। फिर देख क्या रहे हो? काट दिया, ठीक है। अब क्या आया? ऊपर क्या बचा? 12 और गुणा 8, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। 12 अट्ठा कितना हो जाएगा? 96। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसकी आय हमने 100 मानी थी, 20% बढ़ा के उसको पागल बना दिया, ठीक है ना, कि पहले 20% बढ़ा दिया और फिर उसको 20% घटा दिया, ठीक है ना। तो उसकी आय पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 96 हो गई। कितनी हो गई? 96 हो गई। कितनी हो गई? 96। तो ये बताओ कितना घटा? कितना घटा? 4। पहली वीडियो याद करो। कितना घटा बच्चे? 4 घटा, ठीक है ना। कितना घटा? 4 घटा। किससे? भाई 100 से घटा है ना। 96 हो गई, पहले 100 थी तो 100 से घटा ना। तो जिससे घटता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना घटता है या जितना ज़्यादा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कट गया। कट गया कि नहीं? तो ये क्या आया? 4%। क्या आया? 4% कमी आई। अब ये मत कह देना ये मैंने कमी अपने अपने मन से लिख दिया, ठीक है ना। क्यों लिखा? ये 4% कम हुआ है, इसलिए जो आंसर आएगा वो कमी होगी। तो आप इसको इस बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फॉर्मूला लगा सकते हैं a+b का, और a गुणा b/100 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4% की क्या आई? कमी आई, ठीक है ना। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना। नया क्वेश्चन है, किसी किताब के रेट को 25% घटाकर 25% घटाकर बिक नहीं रही थी। कोई किताब है उस मतलब मूल्य ज़्यादा होने के कारण बिक नहीं रही थी, ठीक है ना। तो उसके मूल्य को क्या किया गया? पहले 25% घटाया गया, ठीक है। लेकिन जब उसकी मार्केट बन गई तो फिर 20% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया जाता है। तो उसके रेट में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो इसको भी दो टाइप से कर सकते हैं, a+b या बेसिक तरीके से। तो मैं पहले बेसिक तरीका बताता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन में आपको बेसिक जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है ना। तो किसी किताब के रेट को 25%, तो पहले किताब का रेट मान लो, ठीक है ना। तो रेट मान लिया आपने, कितना है रेट? 100 रुपया। 100 रुपया। तो भाई 100 रुपये की जो बुक थी, क्या किया? 25% घटा दिया गया। तो मैं अब बार बार थोड़ी ना बताऊंगा कि 75/100 कहाँ से आया, ठीक है ना। अभी पिछली बार में तो कितना अच्छा समझाया था मैंने। तो 25% घटा दिया, 100 का 25% घटाओगे तो 75% बचेगा, ठीक है ना। तो 75/100 कर दिया। फिर क्या किया? 20% बढ़ा दिया जाता है। अब 20% बढ़ा दिया जाता है तो इस 75 का नहीं, इस 100 का 20% बढ़ाया गया। तो ये कितना हो गया? 120/100 हो गया। 120 बट्टा क्या हो गया? 100 हो गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? देखोगे तब तो खत्म होगा। 2 0 से 2 0 कट गई ना। अब देखो 25 से ये भी कटता है, 25 से ये भी कटता है। आप 2 से भी काट सकते हो बच्चों की तरह, ठीक है ना। तो 25 चौक 100 और 25 तियाँ 75। अब मैं देख रहा हूँ 4 से कट रहा है तो काट दो ना, फिर शर्माना नहीं है, काट देना है, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 30 और 3 की गुणा कर दो। तो अब जो उसका रेट आया वो कितना आया? 90 रुपया आया।
कितना रुपया आया 90। अब ये मत कह देना परसेंटेज क्यों नहीं लगाया, परसेंटेज हमने 100 बना दिया। क्या बना दिया 100 बना दिया। तो जो उस किताब का पहले रेट कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया 90 रुपया। तो उसके रेट में कितना बदलाव हुआ तो 10 रुपये का। कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ तो परसेंट चेक करना पड़ेगा ना। तो कितना चेंज हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 10 कम हुआ। किससे, अरे भाई ये 90 हो गया ना, अब पहले कितना था 100 था, तो किससे कम हुआ 100 से कम हुआ। और परसेंटेज बनाना है तो क्या कर दोगे गुणा 100। तो ये आप क्या करोगे 100 से 100 को कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10% की कमी आ जाएगी। अब फिर मत पूछना कि कमी कहाँ से आई, कम हो रहा है तो कमी ही आएगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी किताब के रेट को 25% घटाकर 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके रेट में 10% की क्या होगी कमी होगी, या कह सकते हैं 10% का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला काफ़ी आसान है, भले आपको मतलब अच्छा लगे या मतलब मुश्किल लगे थोड़ा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी, याद है कि भूल गए a प्लस बी, यहाँ पे भी प्लस है, और a गुणा बी और बट्टा 100। कुछ तो याद नहीं रखना, a और b को याद रखना है, ठीक है ना। a 25% घट रहा है तो माइनस में होगा, और 20% बढ़ रहा है तो ये b प्लस में होगा। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। a रखा, a को क्या रखेंगे -20 रखेंगे, सॉरी 25 रखेंगे, ठीक है ना। 25% घट रहा है, -25 हुआ, प्लस b कितना है 20% बढ़ रहा है तो प्लस में ही रखेंगे, तो प्लस में कोई लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया a प्लस बी, ठीक है। अब ये भी तो प्लस है ना तो लगा लो। अब ऊपर क्या है a को क्या है -25, तो -25 और गुणा में b कितना है 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ना, चलो ठीक है। अब सोल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा जल्दी बताइए, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो 25 से 20 को घटाओगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और साइन किसका लगता है माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जिसका साइन बड़ा होता है, ठीक है ना। 20 का साइन क्या है प्लस, 25 का साइन क्या है माइनस, ठीक है। तो कौन जीतेगा, यही तो जीतेगा ना। तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। माइनस का क्या कर दिया साइन लगा दिया, ठीक है। तो 25 से 20 को घटा दिया 5 बचे। अब ये क्या हुआ प्लस, ये क्या हुआ प्लस, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो लिख लो ना भाई 25 दूनी 50, लिखिए। ये हुआ -5 प्लस ये प्लस आ गया, और 25 दूनी 50, एक जीरो ये है पीछे लगा दी 0, और प्लस यहाँ पे था माइनस यहाँ पे था, प्लस माइनस की गुणा की तो क्या आएगा माइनस आएगा, और बट्टे में क्या कर दिया 100 कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो को हमने क्या कर दिया कट कर दिया, क्या कर दिया कट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 पंजे 5, 1 पंजे इसकी गुणा करेंगे ना, इसकी गुणा करोगे कि नहीं, तो 1 पंजे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 किसका है प्लस का। अभी मैंने बताया था किसी नंबर के आगे साइन ना हो तो वो प्लस का होता है, लेकिन ये माइनस का है, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। और 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 हुआ, ठीक है ना। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, लगा लो, फिर लगा लो, सब माना नहीं है, जो है लगाओ प्लस। और ये क्या है -5 है, तो इसको -5 कर दो, इसको क्या करोगे -5 करोगे, ठीक है ना। अब इतने सारे साइन देखकर बेहोश मत हो जाना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं आराम आराम से। -5 एकदम बेसिक से ले चलूंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से आए। प्लस माइनस गुणा करोगे ना, क्योंकि ब्रैकेट है, क्या है ब्रैकेट है, और ब्रैकेट टूटता है तो गुणा होता है, क्या होता है गुणा। बोर्ड मास देखा है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। और यहाँ मुझे बताना नहीं पड़े, आप चौथी 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आता है, अभी मैंने साइन बताया कि साइन हमेशा बड़े का आता है, तो इनमें तो दोनों बराबर हैं, तो किसी का ले लो तो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो -10 क्या होगा, ये परसेंट आया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना कि प्लस आए तो वृद्धि होती है और माइनस आए तो घट जाता है।
तो उसके जो रेट में -10% का परिवर्तन होगा, या कह सकते हैं 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। किसी राशि में 2 बार वृद्धि, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है कोई तो आपने देखा होगा इसके क्वेश्चन जरूर परसेंटेज के पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी जितनी टाइप बची हैं उसको मैं अगले वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी बने रहिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।